हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे अपन पढ़ रहे थे क्या, भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार। वो प्रायद्वीपीय पठार में अपन कहाँ तक पहुंच गए, प्रायद्वीपीय पठार के जितने भी पर्वत थे उनका जिक्र कर रहे थे। उसमें से अपन पढ़ रहे थे पश्चिमी घाट। क्या पढ़ रहे थे? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में अपन ने पढ़ा था महादेव की पहाड़ी, जो कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। और जहां एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, क्या है? हिल स्टेशन है, उसका नाम अपन ने क्या पढ़ा था? पंचमढ़ी। क्या था? पंचमढ़ी। ठीक है, अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के दर्रे। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी घाट के दर्रे। तो अपना क्या चल रहा था? प्रायद्वीपीय पठार। क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रायद्वीपीय पठार। अब इसमें आगे अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी घाट के दर्रे। क्या पढ़ेंगे अभी? पश्चिमी घाट के दर्रे। देखो, अब पढ़ेंगे अपन पश्चिमी घाट के दर्रे। पश्चिमी घाट के दर्रे, ये भी एक प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दो थे, जिसमें अपन पश्चिमी घाट लगभग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या रहे, अपने पश्चिमी घाट के जितने भी दर्रे हैं वो पढ़ेंगे। तो इसकी एक शानदार ट्रिक है, देखो अपनी सिंपल सी और शानदार सी ट्रिक है। क्या है? बाल भूत पाड़या। मारवाड़ी में जैसे अपन नहीं कहते, बाल भूत पाड़या सिर में। कहा? सिर में। तो बाल भूत पाड़या सिर में। अब लिखो, बाल भूत, क्या? बाल भूत पाड़या सिर में, क्योंकि बाल तो सिर में ही होते हैं ज्यादा। तो क्या होगी ट्रिक? बाल भूत पाड़या सिर में। बहुत ही शानदार ट्रिक है। इससे क्या है कि पश्चिमी घाट के जितने भी दर्रे हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ये ट्रिक याद है। ट्रिक क्या होगी? बाल भूत पाड़या सिर में। ठीक है, अब समझो इससे बाल से क्या बनेगा। देखो, बाल से क्या बन गया? बाल घाट। कौन सा दर्रा बन गया? बाल घाट। भूत से बोर घाट। कौन सा? बोर घाट। और पाला से पाल घाट। कौन सा बन गया? पाल घाट। और सिर क्या था? सिर में, तो इससे क्या बनेगा? सिनकेट। क्या बना? सिनकेट। कौन कौन से दर्रे हो गए? ट्रिक क्या थी? बाल भूत पाड़या सिर में। क्या? बाल भूत पाड़या सिर में। बाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सिनकेट या सिनकोट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब जो बाल घाट है ना, इसको एक नाम और भी बोलते हैं, इसको थाल घाट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, बाल घाट आ जाए या थाल घाट भी आ सकता है। तो ट्रिक क्या थी अपनी? बाल भूत पाड़या सिर में। बाल से बाल घाट, भूत से बोर घाट, पाड़या से पाल घाट और सिर से सिनकेट। क्या हो गया? सिनकेट। अब इनकी अलग अलग जिक्र करते हैं कि कौन सा दर्रा कहां से कहां जोड़ता है। ठीक है, तो एक नंबर में पढ़ेंगे अपन कौन सा? बाल घाट। और बाल घाट को क्या बोलते हैं? थाल घाट दर्रा भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? थाल घाट दर्रा। क्या बोलते हैं? थाल घाट दर्रा। ये कहां से कहां तक जोड़ता है? ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कहां से? मुंबई को नासिक से। मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से। अब बाल भूत, अगला क्या हो गया? भोर घाट। दो नंबर जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? भोर घाट। और भोर घाट कहां से कहां तक जोड़ता है? वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किसको? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो दो नंबर कौन सा होगा? बोर घाट। दो नंबर कौन सा दर्रा था? बोर घाट दर्रा। कौन सा था? बोर घाट दर्रा। जो कहां से कहां तक जोड़ता है? जो मुंबई को कहां से जोड़ता है? पुणे से। किससे जोड़ता है? पुणे से। अब अपन ने कहां तक पहुंच गए? बाल भूत भूत तक पहुंच गए। पाड़या। क्या? पाड़या। तो पाड़या से क्या होगा? पालघाट दर्रा। कौन सा होगा? पालघाट दर्रा। जो कहां से कहां तक जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको?
कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। 3 नंबर कौन सा था? बाहड़ भूतपाड़ा, पालघाट। पालघाट दर्रा जो क्या करता है, कोच्चि को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है। 3 नंबर दर्रा कौन सा था? पालघाट दर्रा। कौन सा? पालघाट दर्रा, जो कोच्चि को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से जोड़ता है। लास्ट 4 नंबर रह गया, कौन सा? सिनकेट, या इसको सिनकोट भी बोलते हैं। क्या? सिनकेट या इसको सिनकोट भी बोलते हैं, जो क्या करता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। किसको? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? सिनकेट, या इसको सिनकोट भी बोल देते हैं। ठीक है। कौन सा? सिनकोट। और ये किसको किससे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई से। किससे? मदुरई से। अब एक विशेषता है मदुरई की, ये इंपॉर्टेंट है। मदुरई में क्या है? मीनाक्षी मंदिर। आप रिलेट करके पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा। प्रसिद्ध एक मंदिर है, वो कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। कहाँ स्थित है? वो स्थित है मदुरई में। कहाँ है? मदुरई में। अब अपन ने क्या पढ़ लिए? पश्चिमी घाट के दर्रे पढ़ लिए। क्या पढ़े अपन ने? पश्चिमी घाट के दर्रे। तो कौन कौन से थे? बालघाट, बोरघाट, पालघाट और सिनिकेट। तीनों पढ़ लिए। ट्रिक थी बाल भूत पाड़ा सिर में। अपनी देसी ट्रिक है, बिल्कुल आराम से याद रह जाएगा। 1-2 बार इसको रिपीट करोगे ना तो भी याद रह जाएगा। इससे आगे अपन जिक्र करेंगे कि जो ये घाट है या प्रायद्वीपीय पठार पड़ा ना, इसकी कुछ महत्वपूर्ण चोटी हैं, उनका जिक्र करेंगे। नॉर्मल जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है, दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लेते हैं, जैसे कोई ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो उसमें। तो ये अब पढ़ेंगे कौन सा? महत्वपूर्ण पहाड़ियां। क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण पहाड़ियां जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में है, उनका जिक्र करेंगे, जो मुख्य पहाड़ियां हैं। अब इनकी भी एक ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। ट्रिक देखना आप। अन्ना, शेर, अन्ना, जवान शेर। क्या? जवान शेर पाल, नल्ला विल्ली नहीं। क्या? नल्ला विल्ली नहीं। इसका मतलब क्या समझे? कि अन्ना को कोई कह रहा है कि जवान शेर पाल, नल्ला वेली नहीं, यानी नालायक के दोस्त नहीं। समझ रहे हो? ट्रिक क्या होगी? अन्ना जवान शेर पाल, नल्ला वेली नहीं। क्या? नल्ला वेली नहीं। एक बार फिर से देखो, ट्रिक क्या थी? अन्ना जवान शेर पाल, नल्ला वेली नहीं। क्या? नल्ला वेली नहीं। क्या? नल्ला वेली नहीं। ट्रिक क्या थी? अन्ना जवान शेर पाल, नल्ला वेली नहीं। इसमें क्या होगा कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो मुख्य मुख्य पहाड़ियां हैं ना, उनका जिक्र हो जाएगा इनमें। और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत सी बार पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। तो अब ट्रिक से समझो। ऐसे क्या होगा? अन्नामलाई। क्या होगा? अन्नामलाई। अब जैसे क्या हो गया? जैसे होगा जवादी। क्या होगा? जवादी। क्या होगा? जवादी। कौन सी पहाड़ी है? जवादी। से क्या होगा? सेवराई। कौन सी होगी? सेवराई। क्या होगी? सेवराई। और पाल से ना 2 पहाड़ियां बनेंगी। वो कौन कौन सी होंगी? एक तो पालनी, एक होगी पालकोंडा। क्या होगी? एक तो पालनी होगी। क्या होगी? पालनी। और दूसरी क्या होगी? पालकोंडा। क्या होगी? पालकोंडा। और नए से क्या होगी? नल्ला वेली। नल्ला वेली या नल्ला मलाई। ठीक है। अब वेली से क्या होगी? देखो, यहां तक पढ़ लिया। इससे आगे अपन जिक्र करेंगे किसका? वेली का। तो वेली से कौन सी होगी? वेली कोंडा। कौन सी होगी? वेली कोंडा। इससे कौन सी होगी? वेली कोंडा।
अब ट्रिक दोबारा से याद करो, ट्रिक क्या थी? अन्ना जवान शेर पाल नल्ला वेली नहीं, क्या? अन्ना जवान शेर पाल नल्ला वेली नहीं। तो ऐसे क्या होगा? अन्नामलाई जैसे जवादी, से सेवराई, पाल से दो बता दिया पालानी पालकोंडा, नल्ला से नल्ला मलाई, वेली से वेली कोंडा। अब एक एक का अपन जिक्र कर लेते हैं। नल्ला मलाई पहले इसके नीचे लिख देता हूं या अलग लिखूं? चलो अलग लिख देते हैं। अन्नामलाई ये कहाँ है? केरल और प्लस तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। अब इससे आगे कौन सी थी? जयवादी। कौन थी? जवादी। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में। इससे अगली कौन सी थी? सेवराई। कौन सी थी? शेवराई। शेवराई कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब इससे आगे दो पै से स्टार्ट होने वाली, पालनी और पालकोंडा। पालनी है वो तो कहाँ है? तमिलनाडु में। पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में। जो पालकोंडा है ना, क्या? पालकोंडा ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब इससे आगे कौन सी थी? इससे आगे थी पालनी होगी, आगे होगी नल्ला मलाई। कौन सी थी? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कुछ हिस्सा लगता है इसमें तमिलनाडु का। किसका लगता है? तमिलनाडु का कुछ हिस्सा लगता है। और ये सीमा बनाती है कुछ तेलंगाना की भी। तो प्रॉपर अगर पूछा जाए तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है। अब इसके बाद अपनी एक और रहेगी। कौन सी? वो थी वेलिकोंडा। कौन सी थी? वेलिकोंडा, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा कौन सी है? वेलिकोंडा। और ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ये है ना, लगभग जो पहाड़ियां ना ये दक्षिणी भाग में, और लगभग दक्षिणी भाग में भी कौन से स्टेट में? केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, तीनों में इनकी अधिकता है। सर्वाधिक कहाँ कहाँ मिलेंगे? या तो आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिलेंगी ये। ठीक है। तो ट्रिक याद होगी अन्ना जवान शेर पाल नल्ला वेली नहीं। क्या? अन्ना जवान शेर पाल नल्ला वेली नहीं। ठीक है। इतना इसमें अपन का क्या क्लियर होगा? देखो अपन क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेश। उसमें पढ़ा अपने प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में अपने पठार पढ़ लिए। कुछ शेष भाग था जो उधर भी पश्चिमी और पूर्व में रहा, उसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट और पूर्व घाट। क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट और पूर्व घाट। अब अपन यहां तक क्लियर कर चुके हैं पश्चिमी घाट तक। ठीक है। ये देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको कि ये ऐसे था, तो ये कुछ भाग था, ये जो बीच का क्षेत्र था पश्चिमी घाट, इधर था ये कौन सा था? पूर्वी घाट। तो अपन पश्चिमी घाट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे जो अपन पढ़ेंगे वो क्या होगा? 2 नंबर पूर्वी घाट। क्या होगा? पूर्वी घाट। ये भी किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कौन सा? पूर्वी घाट। अब अपन बात करेंगे किसकी? पूर्वी घाट की। तो सबसे पहले आते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? तो ये महानदी से लेकर कहां तक फैला हुआ है? नीलगिरी तक। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार है वो महानदी से लेकर नीलगिरी तक। कहां से कहां तक है? महानदी से लेकर नीलगिरी तक। नीलगिरी तक किसका विस्तार है? ये बात करें अपन पूर्वी घाट का। किसका जिक्र कर रहे हैं? पूर्वी घाट का। इसका विस्तार की बात करें तो कहां से कहां तक? महानदी से नीलगिरी तक। ये वाला जो भाग है ना, अपन इसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। इसका विस्तार बता दिया कहां से कहां तक है? महानदी से नीलगिरी तक। इसकी अगर बात करें औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। क्या है? 900 मीटर। ये और एक विशेषता और है, ये पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट है वो क्या है? कम ऊंचा है। क्या है? कम ऊंचा है। ठीक है। अब इसकी बात करें कि इसकी, पहले ये बता देता हूं 2 बातें। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। 900 मीटर। और ये पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा। पश्चिमी घाट की तुलना में क्या है? कम ऊंचा है। तुलना में कम ऊंचा। ठीक है। कहने का मतलब ये कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो पूर्वी घाट से ज्यादा है। समझ गए बात?
अब बात करते हैं कि जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है अरामाकोंडा। क्या नाम है, अरामाकोंडा। क्या नाम रहेगा, अरामाकोंडा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, अरामाकोंडा है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 1680 मीटर। ठीक है, पर बहुत सी बार कंफ्यूजन करने के लिए पूछ ले कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी अरामाकोंडा ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी। अरामाकोंडा है वो कहाँ स्थित है, वो है आंध्र प्रदेश में। अगर बात की जाए महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी स्थित है कहाँ, उड़ीसा में। अब अरामाकोंडा की तो मैंने ऊंचाई आपको बता दी 1680 मीटर है। अगर अपन बात करें महेंद्रगिरी की, किसकी बात करें, महेंद्रगिरी की, तो उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। कितनी है, 1501 मीटर। एक अन्य और है, क्या है, एक अन्य और चोटी है या एक अन्य और ऊंची चोटी है या पहाड़ी बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जिंदा गाडा। क्या है, जिंदा गाडा। वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन नहीं हो तो कौन सा होगा, जिंदा गाडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सी बार इसमें है ना, पहले थी अरामाकोंडा, अरामाकोंडा ऑप्शन में नहीं हो तो आप कौन सी करोगे, महेंद्रगिरी। अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे, जिंदा गाडा। क्या, जिंदा गाडा। अब देखो, अब बताता हूं क्या, ये पूर्वी घाट की ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी। एक नंबर पे अगर सबसे पहले वरीयता देंगे तो वो कौन सी होगी, अरामाकोंडा। कौन सी होगी, अरामाकोंडा। ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1680 मीटर। कितनी है, 1680 मीटर। कुल लंबाई इसकी कितनी होगी, 1680 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, 1680 मीटर। अब इसके बाद मैंने बताया कि अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे, 2 नंबर पे कौन सी करेंगे, महेंद्रगिरी। कौन सी होगी, महेंद्रगिरी। जो कहाँ है, महेंद्रगिरी जो चोटी है वो कहाँ स्थित है, ये है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। क्या है, 1501 मीटर। अगर दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे, जिंदा गाडा। कौन सी, जिंदा गाडा। और वो कहाँ स्थित है, वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होगी, आंध्र प्रदेश में। तो 3 नंबर कौन सी होगी, जिंदा गाडा। कौन सी होगी, जिंदा गाडा। और ये कहाँ स्थित है, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी होगी, अरामाकोंडा। कौन सी होगी, अरामाकोंडा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1680 मीटर। अगर उसके बाद बात करें तो 2 नंबर की कौन सी है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर। अगर दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो कौन सी करोगे, जिंदा गाडा, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब इसमें पूर्वी घाट में अगर बात की जाए तो जो पहाड़ी है उसका जिक्र करेंगे, एक इंपॉर्टेंट है जिसे क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। अब बात करते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी की स्थिति कहाँ है, मतलब ये कहाँ है, तो ये कहाँ का है, केरल प्लस तमिलनाडु में। कहाँ है, केरल प्लस तमिलनाडु में। अब इसे क्या बोलते हैं, इसका एक उपनाम और है, उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली। इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली या शांत घाटी। क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली या शांत घाटी, साइलेंट वैली या शांत घाटी। क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट वैली या शांत घाटी। क्योंकि एक वहां एक घाटी है जिसका नाम क्या है, शांत घाटी। उसके किस नाम से जानते हैं, साइलेंट वैली। और वो कहाँ है, केरल में। ये केरल में है। तो ये इसका उपनाम रखा गया है कि नीलगिरी का उपनाम क्या है, तो क्या होगा, साइलेंट वैली या शांत घाटी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ है, तो आप क्या करोगे, केरल। ठीक है। अब दूसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो वो क्या होगी, दोदा
बेटा, क्या होगी? दोदा बेटा। किसकी? नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। अगर इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो कौन सी कितनी होगी? 2000 2623 मीटर। कितनी होगी? 2623 मीटर। अब फिर यहां से एक अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है, दोबारा से, मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बताता हूं। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बोलोगे? K2 कंचनजंगा। उसकी कुल लंबाई कितनी थी? 8611 मीटर। कहां थी? कितनी थी? 8611 मीटर। अब पूछ ले कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कौन सी करोगे? अन्नेमुड़ी। कौन सी? अन्नेमुड़ी। ठीक है, वो जो अन्नामलाई की पहाड़ियां थी उसमें मैं पीछे ही कल ही पढ़ा के आया हूं, कौन सी थी? अन्नेमुड़ी। अगर बात की जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी होगी? वो होगी दोदा बेटा। तो इसकी विशेषता क्या है? दक्षिण भारत की, नीलगिरी की तो सबसे ऊंची चोटी, क्या? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी होगी? दोदा बेटा। अगर बात की जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, किसकी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका क्या नाम होगा? दोदा बेटा। ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है? दोदा बेटा। अब कंफ्यूज ऐसे ही होते हो कि क्वेश्चन में देखो डिफरेंस कितना होगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, और इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। आगे बात समझ में? अब ये जो है ना, किसकी बात कर रहे थे अपन? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये क्या होते हैं? इसमें एक विशेषता और ये पश्चिमी घाट व पूर्व घाट आके जो मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ी में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। तो इसकी विशेषता क्या होगी? पश्चिमी व पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। तो वो कहां मिलते हैं? पूछ लें कि पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, कोई भी ऑप्शन दे दे, अन्नामलाई दे दे, नीलगिरी दे दे, और कोई दो तीन ऑप्शन और दे दे आपको, कोई महादेव दे दे, अन्य मुड़ी दे दे, तो आप क्या करोगे? नीलगिरी की पहाड़ियां, जहां क्या होता है? पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट आकर आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या बोलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियां। एक विशेषता और है, जहां प्रति हेक्टेयर, क्या? प्रति हेक्टेयर अगर सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है तो वो कहां होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। कहां होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। दोबारा सुनो, प्रति हेक्टेयर अगर किसका उत्पादन की बात करें, चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो कहां होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चाय का उत्पादन, सर्वाधिक चाय का उत्पादन, तो वो कहां होता है? नीलगिरी में। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं कि यहां एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। क्या है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, वो क्या नाम है? ऊटी भी आ जाता है या उसका नाम ऊटक। तो नीलगिरी की पहाड़ी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? ऊटी या ऊटक। इंपॉर्टेंट लगा लो, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में एक बात तो आई होगी कि हिल स्टेशन क्या होते हैं। देखो, जितनी भी पहाड़ियां होती हैं, जितनी भी चोटियां होती हैं, या जितनी भी श्रेणियां होती है, उसमें क्या होता है कि ऐसी जगह होती है, देखो, जो देखने के लिए भी अच्छी हो, ऊंचाई भी हो उसकी, और अनुकूल तापमान हो, यानी एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको देखा जाए, उसको क्या बोलेंगे? हिल स्टेशन बोलेंगे। क्या? हिल स्टेशन। आप कंफ्यूज होते हो कि हिल स्टेशन क्या होता है, तो हिल स्टेशन का मतलब समझ गए? जहां ऊंचाई भी हो, वातावरण अनुकूल हो, और एक दर्शनीय स्थल हो। समझ रहे हो?
कुछ विशेष बातें हों उनमें, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हिल स्टेशन। क्या बोलेंगे, हिल स्टेशन। और उसका नाम क्या है, नीलगिरी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन क्या है, ऊटी या ऊटक। ठीक है, क्या होगा, ऊटी या ऊटक। तो इस क्लास में अपन कहां तक पढ़ चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ कंप्लीट होता है। अपन ने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, फिर अपन ने उसमें अलग अलग पठार, जैसे मालवा का पठार था, आड़ूती का पठार था, सौराष्ट्र, काठियावाड़, बहुत से पढ़े अपन ने। उसके बाद अपन ने इसी के दो पार्ट और पढ़े, कौन से, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो यहां तक आपका प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन